हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्री सिक्योर फॉर द 5 फरवरी 2025। तो प्री सिक्योर हम लोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बीच में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सो मेनी डेवलपमेंट्स। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी हम लोग प्री सिक्योर में बहुत सारे क्वेश्चंस डालने वाले हैं आगे आने वाले पूरे मंथ में। कि एक बार आपने बजट देख लिया, इकोनॉमिक सर्वे देख लिया, बट अब प्री सिक्योर के थ्रू आप उनका क्या करो, रिवीजन भी करते जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं बजट का या फिर इकोनॉमिक सर्वे का उनका। ठीक है, तो एक एक करके हम टॉपिक्स पढ़ते हैं। क्या क्या टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं? टोटल वी आर गोइंग टू कवर 6 टॉपिक्स टुडे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, सिविलियन एंड गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में, वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोरिंगा ओलिफेरा क्या है, एंटी आइसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ पोलर बियर, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसर रिपोर्ट आता रहता है ना, हर साल भी आता रहता है। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड असर्शन रीजन। तो ये चारों ऑप्शन पढ़ के 2 असर्शन रीजन हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। असर्शन पढ़ते हैं, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रूलिंग्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड डिस्प्यूट बिटवीन नेशन। दो नेशन के बीच में अगर क्लाइमेट रिलेटेड डिस्प्यूट हो रहा है तो उस पे कौन बाइंडिंग रूलिंग दे सकता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बाइंडिंग मतलब इन दो नेशन को मानना ही पड़ेगा, ऐसा रूलिंग मतलब ऑर्डर दे सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या यह स्टेटमेंट सही है? आप बताओ। सेकंड रीजन, एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द आईसीजे ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, या क्लाइमेट डिस्प्यूट कुड इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज एंड प्रमोट स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन। वापस पढ़ते हैं, एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ आईसीजे। क्या आईसीजे एडवाइज कर रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर? आईसीजे कुछ एडवाइज कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ का इंटरप्रिटेशन को और साथ में स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन को प्रमोट कर सकता है। तो रीजन क्या है? लॉजिकल है, सही है, बट असर्शन गलत है क्योंकि आईसीजे क्लाइमेट चेंज के मैटर पे 2 कंट्रीज के बीच में कोई बाइंडिंग चीज नहीं दे सकता। तो ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। फर्स्ट का आंसर हम क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। ठीक है, आईसीजे क्या है? यूनाइटेड नेशन के 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ब्रीफ इन्फो अबाउट आईसीजे। आईसीजे प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन, स्टैब्लिश्ड इन 1945। 15 मेंबर्स होते हैं। ये सब आप पढ़ते हो किसके बारे में? आईसीजे के बारे में। आईसीजे दोनों ओपिनियन देता है, बाइंडिंग भी और एडवाइजरी भी। द जजमेंट इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू अ केस। कोई केस के पार्टीज के लिए बाइंडिंग होता है। यूएनएससी empowered टू इंश्योर कंप्लायंस टू द जजमेंट। सिक्योरिटी काउंसिल उसको इंप्लीमेंट कराता है। लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं तब, है ना। अभी हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, वो बाइंडिंग नहीं है। हाउ आईसीजी ओपिनियन कुड इंपैक्ट ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस, ये आप देख सकते हो, ये न्यूज में चल रहा था, है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम मोर देन 130 स्टेट्स हैव अग्रीड टू कलेक्टिवली सीक द ओपिनियन ऑफ आईसीजे रिगार्डिंग द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। कि इंसान को सर्वाइवल रखना है तो आईसीजे का ओपिनियन लेते हैं। वानुअटू जो है अटॉल, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, कोर ग्रुप ऑफ कंट्रीज। इन अप्रैल 2023 they agreed to consult ICJ on the obligation of state to protect the climate system. सेकंड, है ना, बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं 26 जनवरी को। तो बताओ कौन सा अवार्ड किससे करस्पॉन्ड करता है? भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर एक्सेप्शनल सर्विस इन एनी फील्ड। बिल्कुल, तभी भारत रत्न मिलता है। पद्म विभूषण, अवार्डेड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए क्या मिलता है? पद्म विभूषण। परमवीर चक्र, अवार्डेड फॉर द हाईएस्ट एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन द फेस ऑफ द एनिमी। सही बात है। अशोक चक्र, रिकॉग्नाइजेस ब्रेवरी एंड हीरोइक एक्शन इन पीस टाइम। वॉर नहीं चल रहा है, पीस चल रहा है, बट उसमें भी ब्रेवरी को रिकॉग्नाइज करना, अशोक चक्र। ठीक है, तो ये चारों अवार्ड जो है, ये चारों अवार्ड सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चारों स्टेटमेंट सही है तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत रत्न के बारे में आपको पता ही है, भारत रत्न और ये सारा अवार्ड जो है आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। अभी राज सर ने कुछ दिन पहले अच्छे से कवर किया हुआ है, इसीलिए हमने क्वेश्चन दे दिया।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक सिटी को जिसमें बहुत सारे वेटलैंड्स हो, मतलब वैसे लेक्स हो जो इकोलॉजी को मेंटेन करते हैं, वैसे वाले लेक्स हो, उस सिटी को एक्रेडिट करना ग्लोबल बॉडी से कि हाँ आपने अपने वेटलैंड्स को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा है, उनको डिग्रेड होने नहीं दिया। ठीक है, इट इज ए वॉलंटरी एक्रेडिटेशन सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल। इट रिकॉग्नाइजेस सिटीज दैट हैव टेकन एक्सेप्शनल स्टेप टू सेफगार्ड देयर अर्बन वेटलैंड। अर्बन वेटलैंड की बात हो रही है। एक्रेडिटेशन इज वैलिड ओनली फॉर 6 ईयर, है ना, हर बार 6 ईयर के बाद रिन्यू, क्योंकि क्या पता 6 साल बाद आपका वेटलैंड पॉल्यूट हो गया, खराब हो गया। इंदौर एंड उदयपुर हैव बिकम द फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज टू बिकम एक्रेडिटेड एज वेटलैंड सिटीज। इंदौर एंड उदयपुर, है ना, इंदौर एंड उदयपुर। तो ये चारों स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें से पहला वाला करेक्ट नहीं है। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन इज ए वॉलंटरी एक्रेडिटेशन एस्टैब्लिश्ड बाय रामसार कन्वेंशन। इसको कौन एस्टैब्लिश करता है? रामसार कन्वेंशन। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, खासकर पहला स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इंडिया में पहली बार इंदौर और उदयपुर जो बने हैं वो क्या बने हैं आपके, पहली बार 2 एक्रेडिट हुए हैं, उनको एक्रेडिट किया गया है वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन से। ठीक है, इंदौर एंड उदयपुर बिकेम द फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज टू ज्वाइन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड accredited cities. Indore and Udaipur have become the first Indian cities to gain international recognition as accredited wetland cities under Ramsar Convention. ठीक है, although Bhopal was also nominated, it missed out due to ecological concern. भोपाल में भी बहुत सारे लेक हैं, बट इकोलॉजिकल कंसर्न्स की वजह से भोपाल क्या हो गया, उसको इंक्लूड नहीं किया गया। करंटली 85 इंडियन वेटलैंड्स आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस ट्रीटी। किसके अंदर? रामसर, और बढ़ी गया है, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं? रामसर साइट होना चाहिए, उसको रिस्टोर करने का मेजर, पब्लिक अवेयरनेस, कंजर्व करने का मेजर, लैंड यूज प्लानिंग, लोकल कम्युनिटीज को कमिटीज बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। असर्शन रीजन है मोरिंगा ओलिफेरा इज अ बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल केमिकल मेथड ऑफ कॉम्बैटिंग हार्मफुल एल्गा बूम्स। एल्गी जब बूम होता है उसको टैकल करने के लिए एक तो केमिकल डाल दो और दूसरा मोरिंगा ओलिफेरा यूज किया जा सकता है जो बायोडिग्रेडेबल है। सही है। सीड्स ऑफ मोरिंगा ओलिफेरा कंटेन प्रोटीन्स दैट एक्ट एज नेचुरल फ्लोकुलेंट्स व्हिच हेल्प इन क्लियरिंग सस्पेंडेड पार्टिकल एल्गी इन वाटर। सही है, इसी की वजह से मोरिंगा को यूज किया जाता है ना। उसके सीड्स में कुछ वैसा प्रोटीन होता है जो नेचुरल फ्लोकुलेंट्स जैसा यूज होता है, जिससे कि क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं लेक्स में वो क्लियर हो जाते हैं, जो कि एल्गल बूम वो सस्पेंडेड पार्टिकल क्लियर। तो रीजन सही है और इसी की वजह से असर्शन दिया हुआ है, इसी की वजह से दिया हुआ होगा तो ए आ जाता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट वापस लिखे हुए हैं। सीड ऑफ मोरिंगा ओलिफेरा आर रिच इन प्रोटीन दैट एक्ट एज नेचुरल फ्लोकुएंट्स व्हिच एग्रीगेट सस्पेंडेड पार्टिकल इंक्लूडिंग एल्गी एंड हेल्प इन वाटर प्यूरिफिकेशन। दिस इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच इट मिटिगेट्स HABs। HABs मतलब हार्मफुल एल्गल बूम्स। ठीक है, चलिए, ये न्यूज में क्यों है, ये भी न्यूज में चल ही रहा है ना। और रिसर्च टीम एट क्लार्कसन यूनिवर्सिटी रिसेंटली पब्लिश्ड अ स्टडी अबाउट अ प्लांट्स बेस्ड ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल केमिकल मेथड ऑफ कॉम्बैटिंग हार्मफुल एल्गल बूम्स। तो ये सारी चीजें जो है डायरेक्टली आप DCA में कवर नहीं हो सकता है, बट इट रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई बीइंग कवर्ड हियर। The fur of polar bears contain an oily substance that help them remain dry despite the creature sliding on ice. Polar bear ice पे फिसलता रहेगा, पानी में भी जाएगा, बट फिर भी ड्राई रहता है। क्यों रहता है? किसकी वजह से रहता है? केराटिन। केराटिन तो बालों में होता है ना, लगाया जाता है ना। सीबम, मेलानिन से कलर डिसाइड होता है। कोलेजन प्रोटीन से भी आपको चमकाया जाता है, फेस को ग्लो कराया जाता है। कोलाजन भी काट दो, मेलानिन भी काट दो, केराटिन क्योंकि हेयर के लिए होता है। ठीक है, और सीबम, तो केराटिन भी आपको पता है। सीबम जो है यही होता है किसके अंदर? पोलर बियर के फर के अंदर। ऑयली सब्सटेंस है जो उसको एक तरह से क्या रखता है? ड्राई रखता है ना।
ठीक है, डिस्पाइट द क्रिएचर स्लाइडिंग ऑन द आइस एंड डिवाइडिंग इनटू द वाटर, ठीक, इट हेल्प्स रिपेल वाटर एंड आइस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। बस इतना पता होना आपके लिए क्या है, काफी है, ठीक, इससे ज्यादा नहीं भी पता है तो आपको चलेगा। न्यूज में क्या है, इन स्टडिंग पोलर बियर फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन टू फॉरएवर केमिकल्स इन environment, the finding of new study could help design naturally sourced coatings that could reduce current dependence on PFAS। PFAS के ऊपर करंट डिपेंडेंस को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। अब PFAS है क्या, है ना, पर एंड पॉली फ्लोरो अल्काइल कंपाउंड्स है, ठीक है, जिनको फॉरएवर केमिकल बोला जाता है। The properties of polar bear sebum are similar to those PFAS which are widely used in product like non-stick cookware, water repellent clothing and stain resistant fabric। ये जाते हैं फिर वाटर को पॉल्यूट करते हैं, है ना, हर जगह फोम वगैरह बनाने में, ऐसा नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, फास्ट फूड बनाने में, स्ट्रेन परसिस्टेंट फर्नीचर बनाने में, हर जगह इन पीएफएस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन पीएफएस को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, पोलर बियर के अंदर जो प्रोटीन मिलता है नेचुरली, उससे हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं और ये ज्यादा ही एक अच्छा रिप्लेसमेंट होगा, जिससे कि टॉक्सिसिटी जो होगा, टॉक्सिन्स जो होंगे वो कम होंगे। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पीएफएस के बारे में भी पूछा जा सकता है और ये पीएफएस कहाँ यूज होते हैं इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, रादर देन की पोलर बियर के बारे में पूछा जाए, दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। तो दोनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये क्या बोलता है इस साल वाला। एएसआर इज कंडक्टेड बाय एनजीओ प्रथम, एनजीओ प्रथम कंडक्ट करती है लर्निंग आउटकम जानने के लिए, खासकर रूरल इंडिया के बच्चों का। इन 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम सर्वे इंक्लूड्स अ कंपोनेंट ऑफ डिजिटल लिटरेसी, कि लोगों के पास, बच्चों के पास मोबाइल है कि नहीं, मोबाइल यूज करते हैं कि नहीं, यूज किसके लिए करते हैं, सोशल मीडिया के लिए करते हैं कि किसके लिए। बच्चे मतलब 5-6 साल के बच्चों की बात नहीं हो रही, 10 साल के बच्चों की बात नहीं हो रही, खासकर बड़े बच्चे 15-16 साल के बच्चे यूज कर पा रहे हैं, 14 से 15-16 साल के बच्चे यूज कर रहे हैं, उनके लिए हो रही है। ASER सर्वे हाइलाइट्स अ डिक्रीजिंग ट्रेंड इन एनरोलमेंट रेशियो इन प्री प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। प्री प्राइमरी इंस्टीट्यूशन मतलब 3 से 6 ईयर वाले इंस्टीट्यूशन में एनरोलमेंट कम हो रहा है। क्यों कम होगा भाई, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, कोविड का टाइम छोड़ दो बाकी बढ़ेगा। थर्ड गलत हो जाएगा, फ्लो में हर कुछ टिक नहीं करना है, तो आंसर 6 का ए हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ASER सर्वे भी हमने पहले कवर किया हुआ है। तो आई होप आपको आज का प्री सिक्योर करके मजा आया होगा। रोज करते रहिए प्री सिक्योर, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।